अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 के स्टूडेंट जिनकी ये बुक है जो खुली हुई है सिंध टेस्ट बुक बोर्ड, अगर आपका पेपर है, चाहे आपका कल पेपर है या आइंदा हफ्ते में पेपर है, क्योंकि कराची का कल पेपर है, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और बाकी कुछ पेपर्स जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर, ये जो अभी मैं आपको गेस्ट पेपर बता रहा हूँ, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारा पेपर इससे बनेगा। अगर आपने तस्दीक करनी है तो कल मैंने ये जो मैथ का क्लास 10 का पेपर बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह 100% टारगेट अचीव हुआ है। आप खुद चेक कर सकते हो, कल की मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये कल का पेपर देख रहे हैं। जो मैंने थ्योरम बताए थे सारे थ्योरम वही आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन भी वही आए हैं। यही होता है एक्सपीरियंस, इसी को तजर्बा कहते हैं। और कल जो आपका पेपर है, अब मैं बगैर टाइम वेस्ट किए आपको बताऊं कि जो आपका पहला चैप्टर है उसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपकी सहूलत के लिए ये जो चैप्टर वाइज MCQs भी सारे सॉल्व कर दिए हुए हैं, ये PDF दे दूंगा। MCQs भी सारे सॉल्व हैं और एंड पे क्वेश्चंस जो हैं उनको मार्क कराया गया है। लेकिन थोड़ा सा आपने गौर करना है, क्योंकि ये तो मैंने पूरा साल तैयारी के लिए कराए थे। अब इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो अभी जो मैं बताऊंगा ये सिर्फ आप कर लें, क्योंकि ये जो मैंने साल के शुरू में भी बता दिए थे और ये फॉर एवर हैं। जब तक ये बुक है इंशाल्लाह ताला सारा पेपर इन्हीं में से बनेगा। एंड पे मैं एक दिन पहले बताता हूँ कि इनमें से इस दफ़ा कौन से एक्सपेक्टेड हैं, जो मैंने ऑलरेडी निशान लगवाए हुए हैं। तो पहले चैप्टर में से बच्चे, एक तो ये जो है ना, ये वाला, ये कन्वर्ट द फॉलोइंग, इससे भी बढ़ के ये प्रीफिक्सेस, और यहाँ पे है आखिरी क्वेश्चन ये सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इनमें से कोई ना कोई आएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, आपने ये सिग्निफिकेंट फिगर, जिस तरह 980 हैज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो कितने हैं? 3 है, आपको मालूम है। और इसमें कितने हैं? 4 हैं। तो ये आपने इस तरीके से, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है टॉपिक वाइज, या मैं ये पूरा समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम कम है। आपने ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 30 पे जो है ये कर लेना है। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? MCQ सारे सॉल्व होंगे पूरी बुक के PDF में। MCQs आपने सारे कर लेने हैं। इसके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, डिफाइन द रेस्ट एंड मोशन, डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद इसके अंदर से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का पूछा जा सकता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन B, ये छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर C, a ball is dropped। क्वेश्चन नंबर C इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर C आपने लाजमी करना है, ये वाला C जो कह रहा हूँ मैं, a ball is dropped from the height of the, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आने का चांस है। इस चैप्टर में से इतना ही। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 के अंदर मोमेंटम का डेरिवेशन, मोमेंटम की का न्यूमेरिकल, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला न्यूमेरिकल B। इसके अलावा इसके अंदर से सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसका न्यूमेरिकल है, इसके एग्जांपल हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखा दूं, इसकी एग्जांपल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये पीछे जाना पड़ेगा काफ़ी। न्यूटन का जहाँ पे लॉ है ना, उसके अंदर जो इसकी एग्जांपल है, जहाँ पे न्यूटन लॉ एक्सप्लेन हुआ है, उधर जो एग्जांपल हैं वो आपने लाजमी कर लेनी है, एग्जांपल। उसके बाद ये वाला जो B क्वेश्चन है, अगर किसी के पास टाइम है तो भाई ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड ही हैं, ये कर लो तो 100% पेपर हो जाएगा। और जो चौथा चैप्टर है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का एक एग्जांपल और इसका हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करना, इसकी भी एग्जांपल है। ये उन्होंने दिया हुआ है, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, ये आपने लाजमी करना है। इसके अलावा इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा इस दफ़ा ना इसके अंदर एक ये चीज़ें थी बस, हुक्स लॉ और प्रेशर की डेफिनेशन कर लीजिएगा, जो ये चैप्टर था। उसके बाद हाँ, इस चैप्टर में से लाजमी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका न्यूमेरिकल भी। ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका ये ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन, ये वाला क्वेश्चन, और एक इसकी एग्जांपल है वो लाजमी करनी है। ये वाला डिफाइन द वेट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपने लाजमी कर लेना है। और मास ऑफ अर्थ आ सकता है, इस दफ़ा मास ऑफ अर्थ आ सकता है, डिफाइन मास ऑफ अर्थ। ठीक है जी, मास ऑफ अर्थ। तो इसकी एग्जांपल हैं जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, वो आपने लाजमी कर लेनी है।
डिफाइन वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्क का W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये जो है ये इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। डिफाइन इक्वेशन ये वाली जो है ना, ये ड्राइव इक्वेशन एफ डी कॉस थीटा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, इसका न्यूमेरिकल भी आएगा और ये ड्राइव करना, ये न्यूमेरिकल है नीचे। तो ये वाला न्यूमेरिकल और इसकी डेरिवेशन। कैनेटिक एनर्जी डिफाइन करना और इसका न्यूमेरिकल, ये उन्होंने मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी और डिफाइन, ये तीनों इनमें से एक चीज़ लाजमी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी या ड्राइव द इक्वेशन P इज इक्वल टू mgh। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये ऊपर वाले ये जो क्वेश्चन मैंने भी आपको बता रहा हूँ, मॉडल पेपर में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन। हीट वाला चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें से ये जो कन्वर्ट करना है वेरी सिंपल है, ये कन्वर्ट करने वाला। तो इसके अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपने ये वाला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कम से कम ये तो लाजमी कर लो आप, कन्वर्ट करना, ये जो है ना ये सिंपल सा फार्मूला है। और डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट, ये भी कन्वर्ट, ये नीचे वाली जो सी है इसमें मैंने निशान नहीं लगाया, ये इसको भी आपने कर लेना है, ये वाला ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये लाजमी करना है आपने। उसके बाद जो है ना, ये मैंने टॉपिक वाइज तो आपको बता दिया। उसके बाद बच्चे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये मॉडल पेपर जो है, फिज़िक्स का मॉडल पेपर लगने का चांस है इस दफ़ा, फिज़िक्स के अंदर से मॉडल पेपर लगेगा। ये मॉडल पेपर आपके सामने है और मॉडल पेपर के अंदर से काफ़ी सारा क्वेश्चन पेपर बनेगा फिज़िक्स का, और ये इसका सोल्यूशन भी मौजूद है। अच्छा, मॉडल पेपर जो है इसके अंदर आप देखें, अगर किसी बच्चे की मैथ वीक है थोड़ी सी, यानी कि उसको न्यूमेरिकल नहीं आते, तो अब आपके लिए आसानी होती है कि 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 6 न्यूमेरिकल होंगे, 6 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो 2 न्यूमेरिकल करने तो आपको लाजमी करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 8 क्वेश्चन करने हैं तो 6 के 6 आप शॉर्ट क्वेश्चन भी करते हो, तो 2 न्यूमेरिकल लाजमी हैं। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो 6 न्यूमेरिकल कर सकते हैं, चाहें तो 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन करें, 3 आप न्यूमेरिकल करें, आपके पास ये ऑप्शन है। देखिए इन्होंने जो दी हुई है ना, जो ये इक्वेशन ऑफ ड्राइव करनी, ये थर्ड इक्वेशन ही है, ये एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही है, लेकिन इन्होंने इस तरीके से ये ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये इस तरीके से भी आ सकती है। और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आ सकती है। और जो थर्ड इक्वेशन है 2es इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये वो भी एक्सपेक्टेड है। इन दो में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन लाजमी आनी है। जो अभी मैं आपको समराइज़ करूं तो मोमेंटम का क्वेश्चन, ठीक है, P इज इक्वल टू एम वी, और एक क्वेश्चन इसमें रह गया है, वो आपने लाजमी करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वैसे भी डिफाइन करना आ सकता है और उसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। तो भाई ये अगर आप जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये, अच्छा एक तो MCQs तो सारी बुक के सॉल्व हैं, तो आप अगर ये मैंने जो निशान लगवाए हुए हैं ये सारे कर लो तो वेल एंड गुड, वरना जो अभी मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएं इंशाल्लाह ताला सारा पेपर इससे बनेगा इंशाल्लाह। और हर पेपर की एक दिन पहले वीडियो ज़रूर आएगी। जो बायो के है कल परसों पेपर है जो आगे, उसकी इंशाल्लाह ताला शाम को वीडियो आ जाएगी क्लास 10 की। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।